गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू शेपिंग माइंड्स मीनू। हम कर रहे हैं यूनिट 3 एंड यूनिट 3 में आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है रोल एंड स्टेटस। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके आगे आप लिख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। राल्फ लिंटन और उनके साथ आर के मर्टन, ये दो लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए रोल एंड स्टेटस के ऊपर। पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोल एंड स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इधर, स्टेटस मीन्स पोजीशन। आपकी जो भी सोसाइटी में पोजीशन है ना। अब जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरी पोजीशन क्या हुई? एक टीचर की, ये मेरी पोजीशन है। लेकिन मेरी इस पोजीशन से कनेक्टेड और रिलेटेड जो रोल्स हैं मेरी लाइफ के, ड्यूटीज रिलेटेड टू द पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, तो ये क्या हुआ? ये हुआ मेरा रोल। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रोल एंड स्टेटस। देखिए, रोल क्या है? आपकी जो भी पोजीशन है उससे रिलेटेड आपकी ड्यूटीज। स्टेटस क्या है? आपकी सोसाइटी में क्या पोजीशन है जिससे आप जाने जाते हो, जिससे लोग आपको जानते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कोई प्रोफेशन में हो, टीचर हो या डॉक्टर हो, कुछ भी हो तो वही पोजीशन होगी। नहीं, इवन आपकी मम्मी जो आपके घर पे सब सारी चीजें संभालती हैं, काम करती हैं, आप लोगों की देखभाल करती हैं, तो वो भी उनकी एक पोजीशन है। उससे रिलेटेड उनकी ड्यूटीज हैं कि वो आपको ब्रेकफास्ट बना के दे रही हैं जब आप स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, है ना। तो उनकी उनकी पोजीशन क्या हुई? एज अ मदर वो एक हाउसवाइफ है, घर की केयर टेकर हैं, और साथ में उनकी उससे रिलेटेड असाइन रोल्स हैं, है ना, जो उन्हें करने पड़ते हैं। और मैंने यहाँ पर मेरा एग्जांपल दिया, आई एम अ टीचर, दैट इज माय पोजीशन। एंड मेरी टीचर होने के नाते मैं यहाँ पे आके लेक्चर बनाती हूँ, लिखती हूँ, देन आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करती हूँ, मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो ये मेरी पोजीशन से रिलेटेड मेरी ड्यूटीज हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोल एंड स्टेटस। अब देखिए, आर के मर्टन एंड राल्फ लिंटन, ये दो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिन्होंने कुछ स्टेप्स दिए थे, और मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, इसी जगह से। फर्स्ट वन इज स्टेटस सेट। आर के मर्टन ने क्या दिया, राल्फ लिंटन ने क्या दिया, पहले आपको याद रखना जरूरी है। आर के मर्टन ने दिया स्टेटस सेट, रूल सेट, स्टेटस सीक्वेंस एंड रूल कन्फ्लिक्ट। राल्फ लिंटन ने एस्क्राइब्ड स्टेटस, अचीव्ड स्टेटस एंड मल्टीपल रूल्स की बात की। एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या होता है, मल्टीपल रूल्स भी, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस चीज के लिए आप बिल्कुल भी वरी मत कीजिए कि मैम ने लिख तो दिया है लेकिन इसकी डेफिनेशंस या इसका पूरा डिटेल कहाँ है। स्टेटस सेट, रोल सेट, स्टेटस सीक्वेंस, रोल कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट इज every person has so many status at a same time, and out of all the status one status is very important. एक इंसान के अपने लाइफ में एक ही समय पे बहुत सारे स्टेटस होते हैं। पहले हम स्टेटस एंड रूल को अच्छे से समझ लेते हैं। बहुत सारे उसके स्टेटस होते हैं। अब जैसे मैं हूं, आप यहाँ पे मेरा एग्जांपल ले लीजिए, हम यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं, है ना। अब जैसे मैं हूं मीनू, ओके, ठीक है। अब क्या मेरा क्या स्टेटस है अभी एट प्रेजेंट? मैं आप लोगों को टीच कर रही हूँ तो मेरा टीचर। जब मैं पीएचडी करती थी तो मैं एक रिसर्च स्कॉलर थी, वो भी मेरा स्टेटस हो गया। मैं एक डॉटर भी हूँ, है ना, मेरी उससे रिलेटेड भी कुछ ड्यूटीज हैं। फिर मैं एक मदर भी हूँ, मेरी उससे रिलेटेड कुछ असाइन रोल्स हैं। फिर मैं एक वाइफ हूँ, मेरे उससे रिलेटेड भी कुछ रोल्स हैं। तो मेरे स्टेटस देखिए कितने सारे हैं। एज अ टीचर, अभी एट प्रेजेंट मैं आप लोगों को टीच कर रही हूँ, तो मेरा एक स्टेटस है टीचर, टीचिंग का, टीचर हूँ मैं, और उससे रिलेटेड टीचिंग मेरा रोल हो गया। फिर जब मैं अपने घर पे होती, जब मैं पीएचडी कर रही थी, मेरी पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है, जब मैं वो कर रही थी तो मैं क्या थी? मैं रिसर्च स्कॉलर भी थी। जब मैं वहां मेरी यूनिवर्सिटी में थी तो मेरा वहां क्या स्टेटस था? एक रिसर्च स्कॉलर का, और मुझे रिसर्च करनी होती थी। फिर घर पे
मैं जब अपनी मम्मी के घर जाती हूँ, मैं उनकी डॉटर हूँ, मेरी उससे रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जब मैं अपने घर पे हूँ, इन लॉज़ के साथ हूँ, देन मैं एक मदर हूँ, मैं एक वाइफ़ हूँ। एज़ अ मदर मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप लोगों ने बहुत बार मेरी वीडियोज़ में सुना होगा ना, मैं बीच में बोलती हूँ शिवांशी फोकस, वो मेरी बेटी है ना? तो मैं उसको भी मुझे पढ़ाना होता है, उसको स्कूल भेजना होता है, उसकी केयर करनी होती है। तो ये सब क्या है, मेरे स्टेटस हैं, एक ही टाइम पे ना। अभी थोड़ी देर में हो सकता है मेरी बेटी मुझे बीच में बोल पड़ेगी, तो मेरा स्टेटस क्या है एज़ अ मदर, मैं उसको समझाऊँ, शिवांशी। तो ये क्या है, मेरे अलग-अलग स्टेटस हैं एक ही टाइम पे। डिपेंड करता है आप किस टाइम कौन सा स्टेटस, कौन सी पोज़ीशन को से रिलेटेड जो ड्यूटीज़ हैं उनको आप प्ले कर रहे हैं, आप कौन-सा रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। नेक्स्ट इज़, इसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है स्टेटस में, कि उस टाइम पे क्या आपका ऐसा स्टेटस है कौन-सा जिससे आपको सबसे ज़्यादा पहचान मिली है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो की स्टेटस एंड मास्टर स्टेटस उसको बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, स्टेटस दैट पीपल आइडेंटिफाई यू विद। जिस स्टेटस से लोग सबसे ज़्यादा आपको जानते हों कि अरे ये ना टीचर है, ओह ये तो वो है डॉक्टर मोनिका गोयल, अच्छा अरे ये डॉक्टर अब्दुल कलाम बहुत बड़े साइंटिस्ट। तो वो क्या है, वो उनका स्टेटस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उनका क्या है, स्टेटस है ना। हम उन उस एक प्रोफेशन से उन्हें ज़्यादा जानते हैं। जिस एक प्रोफेशन से, जिस एक स्टेटस से आपको ज़्यादा पहचाना जाए, लोग आपको ज़्यादा उस चीज़ से जानते हो, तो वो होता है आपका की स्टेटस और मास्टर स्टेटस। ये 2 टर्म यूज़ होती हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, की स्टेटस एंड मास्टर स्टेटस। यहाँ पे 2 टर्म्स क्यों हैं? क्योंकि 2 अलग-अलग थिंकर्स ने इस मेन स्टेटस के लिए अलग-अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ की। तो आप लोगों को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि की स्टेटस किसने दिया एंड मास्टर स्टेटस किसने दिया। की स्टेटस वाज गिवन बाय ई.टी. हिलर। ज़रूर याद रखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि की स्टेटस किसने दिया। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप कैसे करके आओगे। की स्टेटस ई.टी. हिलर एंड मास्टर स्टेटस वाज गिवन बाय एवरेट ह्यूग्स। ये दोनों का मीनिंग एक ही है। दोनों क्या है, मेन स्टेटस की बात कर रहे हैं, बस उन्होंने अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को यूज किया। नेक्स्ट इज सेक्स, एज, रेस, एथनिसिटी। ये सब किस में आएंगी, एस्क्राइब्ड में। अब पहले, इससे पहले मैं आप लोगों को आई थिंक एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड समझा देती हूँ जल्दी से। देखिए, एस्क्राइब्ड है जिस चीज के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी, नथिंग, आपको वो अपने आप मिल जाता है, दैट इज एस्क्राइब्ड स्टेटस। अचीव्ड स्टेटस, क्लियरली आपको वर्ड से भी पता चल रहा है, अचीवमेंट है ना, आप किसी चीज को अचीव करते हैं। तो अचीव्ड स्टेटस, जिसके लिए आपने मेहनत की है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो टैलेंट है जिससे आपने उस स्टेटस को अचीव किया है। अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, है ना, तो ये मेरा क्या है, मैं टीचर हूँ। तो क्या मैं पैदा होते ही टीचर बन गई थी? नहीं, मैंने खुद मेहनत की है, मैं पढ़ा पढ़ा है मैंने, आज भी मैं पढ़ती हूँ ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाऊँ, है ना, डिटेल में आपको समझ में आए वो चीज़। तो ये है मेरा अचीव्ड स्टेटस। मेरा एस्क्राइब्ड स्टेटस क्या है, मैं एक डॉटर हूँ तो वो मेरा एस्क्राइब्ड स्टेटस है। लेकिन बहुत बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, इवन अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था शायद मैरिटल स्टेटस का। तो मैरिटल स्टेटस अचीव्ड है, एस्क्राइब्ड नहीं है। आप उस काबिल बने हो, शादी होने के लिए भी काबिल बनना पड़ता है ना। आपकी जब शादी होती है, यूं ही नहीं है कि शादी हो जाएगी, उसके लिए भी काबिलियत चाहिए। आपको बड़ा होना पड़ेगा, आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, तभी तो कोई आपसे शादी करेगा। तो मैरिटल स्टेटस इज ऑल्सो अचीव्ड स्टेटस, अचीव्ड स्टेटस में आएगा। एस्क्राइब्ड, आई होप आपको एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड क्लियर हो गया होगा। अचीव्ड जिसमें आपको अपनी काबिलियत दिखानी है, अपनी मेहनत दिखानी है, आपका टैलेंट दिखाना है, तब आप उस चीज को अचीव करते हो। जैसे यूजीसी, नेट और जीआरएफ को क्रैक करना, है ना, उस एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो ये आपकी अचीवमेंट है कि आपने नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया।
आपने JRF जो है उसको क्वालिफाई किया, आप एक टीचर बन गए, ये सब अचीव्ड है। पैदा होते ही क्या यूजीसी नेट क्लियर कर लिया था आप लोगों ने? नहीं ना। तो ये डिफरेंस है, इसे याद रखिए। एस्क्राइब्ड जो अपने आप मिल जाए। पहले होता था ना राजा महाराजाओं के टाइम पे सत्ता एक से दूसरे को ट्रांसफर होती चली जाती थी, है ना? ट्रेडिशनल मेथड था वो कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, दैट इज एस्क्राइब्ड। चाहे राजा के बेटे में कि कोई भी क्वालिटी ना हो, लेकिन वो बन जाता था, वो है एस्क्राइब्ड। सेक्स एस्क्राइब्ड है, आप जब पैदा हुए हैं तब आपका कोई ना कोई सेक्स रहा है, यानी आपका आप जिससे आपको एक बॉय और गर्ल बोला जाएगा, है ना? वो आपका क्या है? एस्क्राइब्ड है, यानी आपको अपने आप मिला है। आप किस कास्ट में पैदा हुए हैं वो भी एस्क्राइब्ड है। आपकी रेस क्या है ना? आप अफ्रीकन नाइजीरियन जैसे लगते हैं, या आप इंडियन लगते हैं, या आप नॉर्थ ईस्ट साइड के लगते हैं, तो वो आपका चॉइस नहीं है, आप पैदा हो गए हैं, है ना? आपको कुछ करना नहीं पड़ा, आप पैदा जहां हुए हैं वो रेस आपको मिला, वो कास्ट आपको मिल गई, वो एथनिसिटी आपको मिल गई, वो सेक्स आपको मिला। ये सब क्या है? दीज ऑल आर एस्क्राइब्ड स्टेटस, जो अपने आप हुई हैं चीजें, आपने उनको अचीव नहीं किया है। अब अचीव्ड में क्या आएगा? बहुत बार कंफ्यूजन होता है जेंडर को लेके। जेंडर हमेशा याद रखिए आप, जेंडर जो है ना, ये टर्म जेंडर, जेंडर ये एस्क्राइब्ड नहीं है, दिस इज अचीव्ड। क्यों? आपका जो भी जेंडर है, बहुत बार ऐसा होता है, कुछ आपने देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा लड़की बॉय है, वो लड़की की तरह रहना पसंद करते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल टॉम बॉय की तरह रहना पसंद करते हैं ना, उसमें उनमें थोड़ी क्वालिटीज होती है, बॉयज की तरह उनकी वॉक होगी, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल, वो सब कुछ चीजें। तो वो एक तरह का उनकी बॉडी जब वो पैदा हुए हैं तब से ही वैसी है। तो जेंडर क्या है? वो तब से ही वैसी है, लेकिन क्या होता है, पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं, है ना? अब मान लीजिए आपके घर में कोई छोटी सी बच्ची है, आप देखेंगे अगर गर्ल है, बेबी गर्ल है, तो जब उसका बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, तो आप कभी भी नोटिस करिए अपने घर में कि उसको किस तरह के गिफ्ट्स मिलते हैं। उसको कोई डॉल गिफ्ट में देगा, कोई किचन सेट दे देगा, है ना? कोई और इस तरह की गुड़िया, मतलब ऐसी चीजें जो उसे एक तरह से होमली चीजें सिखाने की कोशिश की जाती हैं। उन्हें डॉल ही क्यों दी जाती है भाई? उन्हें गाड़ी क्यों नहीं दी जाती? क्यों उन्हें एरोप्लेन नहीं दिया जाता? आप बॉयज के बर्थडे पे एक छोटे बॉय के गिफ्ट्स देखिए, उनको एरोप्लेन मिलेगा, उन्हें जेसीबी मिलेगी। अपने हमारे हरियाणा में तो क्या है ना, जेसीबी उठा के देते हैं, ओहो कि लड़का है बस जेसीबी चलाएगा। तो ये क्या चीजें हैं? आपको छोटे से ही सिखाया जा रहा है। आप एक गर्ल हो, आपको किचन सेट दिया जाता है कि अरे बड़े होके तो आपको कुकिंग ही करनी है, हालांकि आजकल चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन क्या आजकल बॉयज भी कुछ कुकिंग करते हैं, अपनी वाइफ की पूरी पूरी हेल्प कराते हैं, है ना? तो ये क्या है? सोशलाइजेशन है। तो इसमें क्या होता है, जेंडर क्या है? अचीव्ड। मैंने क्यों बोला कि आप उस चीज को सीखते चले जाते हैं, अगर आपको सिखाया ही नहीं जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके आसपास के लोग ये चीज़ें सिखाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है, मैं मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं एज अ गर्ल पैदा हुई होती, लेकिन मुझे तो भैया लड़कों वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद है। मुझे बॉय की तरह क्लोथ्स कैरी करना पसंद है, मुझे बॉयज़ की तरह चलना फिरना पसंद है ना? वैसे ही मेरी वॉक होती। तो वो क्या था, मेरे को जो बाय बर्थ जो सेक्स मिला है वो तो गर्ल का है, बट नहीं, मैं तो बॉय की तरह रहना चाहती हूँ, है ना? मैं एज अ बॉय अपना आउटफिट कैरी करना चाहती हूँ। तो वो मेरा अचीव्ड स्टेटस हो गया, है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया, जेंडर अचीव्ड में आ गया कि भाई मुझे तो बॉय की तरह रहना है, बेशक मैं लड़की पैदा हुई हूँ तो क्या बात हो गई। इसी तरह से बॉय भी होते हैं। आपने खास तौर पे फैशन डिजाइनर, आपने मेकअप आर्टिस्ट पे को ध्यान से देखिए, वो ज्यादातर क्या होते हैं, बॉय जो होते हैं थोड़ा सा उनमें गर्लिश एक्टिविटीज उनकी हो जाती है ना? उनकी वॉक, उनकी टॉक, ये सब कुछ थोड़ा गर्लिश हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये अचीव्ड है, वो जेंडर उन्होंने अचीव किया है कि भाई मुझे लड़की की तरह रहना पसंद है। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल लाइफ है, किसी को भी हम किसी भी चीज के लिए टोक नहीं सकते। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा, अचीव्ड, एस्क्राइब्ड। अब देखिए
सेक्स, एज, रेस, एथनिसिटी एस्क्राइब्ड में आएंगे। जेंडर, क्लास, क्लास क्या, आपकी क्लास क्या है। आप एक अच्छे खूब मेहनत करके नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, आप जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आप पीएचडी करते हैं, आप डॉक्टर बन जाते हैं, तो वो सब क्या है, आपका क्लास बढ़ता चला जाता है ना। आप फिर प्रोफेसर बन जाते हैं, तो वो आपकी क्लास है, तो अचीव्ड में आएगा। मैरिटल स्टेटस, आपकी शादी बाय बर्थ तो नहीं हो रखी थी ना। फिर मदर का स्टेटस, मदर भी अचीव्ड में है। एक एक पेरेंटहुड को फील करना, वो भी अचीवमेंट है। उसके लिए ये नहीं है कि चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो एंड एथनिसिटी कैन ऑल्सो बी अचीव्ड, एथनिसिटी भी अचीव की जा सकती है, वो भी अचीव्ड में आएगा। किंग्सले डेविस ने बोला, सेड दैट इन ओल्डर टाइम, बहुत पुराने टाइम में क्या था, इन ओल्डर टाइम आर मोर फोकस ऑन एस्क्राइब्ड स्टेटस। हम लोगों का आपने देखा होगा ना, पुराने जमाने में क्या होता था, ज्यादा फोकस एस्क्राइब्ड पे होता था। कैसे, जैसे सारी चीजें क्या होती थी, कास्ट बेस्ड, है ना, कि कौन किस कास्ट का है, उसका वही क्या होगा, प्रोफेशन होगा, वही उसको ऑक्यूपेशन मिलेगा, वही वो काम करेगा। अगर लोहार जाति में पैदा हुआ है तो लोहार का ही काम करेगा, चाहे उसमें कितना भी टैलेंट हो। तो पुराने टाइम पे ज्यादा फोकस था स्क्राइब्ड पे, बट इन मॉडर्न टाइम में चीजें चेंज हुई हैं, एंड अब ज्यादा फोकस है अचीव्ड पे। आप बेशक से किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप क्या अपना चीज़ों को चेंज कर सकते हो, अपने स्टेटस को, अपनी क्लास को चेंज कर सकते हो, अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक कारपेंटर के घर में पैदा हुए हैं तो आपको कारपेंटर ही बनना है, नहीं, आप आईएएस ऑफिसर भी बन सकते हो। तो आज मॉडर्न टाइम में क्या है, इम्पोर्टेंस किसको ज़्यादा है, अचीवमेंट को, अचीव्ड स्टेटस को, आपके अंदर की क्वालिटीज़ को, आपके अंदर के टैलेंट को, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, एंड कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। एंड प्लीज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बोला कि मैम कोई ग्रुप बना दीजिए, तो मैं बहुत बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ, बस थोड़ी सी मुझे कहीं प्रॉब्लम आ रही है। जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप है ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, उसका लिंक मैंने जनरेट किया, बट किसी वजह से वो डिसेबल्ड आ रहा है, तो मैं जल्दी से ही उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे ऊपर अलग से जो लिंक है वो मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, उसका नाम ही है शेपिंग माइंड्स मीनू, एंड उसमें आप ऐड ऑन हो जाएंगे। देन आपकी जो भी क्वेरीज हो, शिवी प्लीज, देन आपकी जो भी क्वेरीज हो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछने आपको, और अगर आप बात करते हैं नोट्स की, तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ प्लीज, कि नोट्स जो हैं वो पेड होंगे। आप मुझे पहले ही बता दीजिए, मैं पूरा प्रिपेयर करके रखूंगी, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, और आपको सारे नोट्स मिलेंगे। एक चीज़ और है, आज मैं इस क्लास में पूछना चाहती हूँ स्टूडेंट से, कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पेपर 1 भी टीच करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करिए कि कितने स्टूडेंट्स हैं, येस का मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। देखिए, डीआई को छोड़ के ऑलमोस्ट सारी यूनिट्स में कवर करा सकती हूँ आप लोगों को, रीजनिंग एंड डीआई, उसमें मैं थोड़ी सी वीक हूँ। मैं बिल्कुल जेन्युइन आंसर देना चाहती हूँ, मेरे को इसमें कोई शर्म फील नहीं होती, मैं मैथ्स में वीक हूँ तो हूँ। तो पेपर 1 जो है, पेपर 1 के टोटल 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में से डीआई का जो पोर्शन है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग में भी सिर्फ मैथमेटिकल रीजनिंग, नॉट लॉजिकल रीजनिंग भी मैं आपको करा दूंगी, बाकी सारी यूनिट्स में आपको कवर करा दूंगी। लेकिन मुझे मैसेज कीजिए, क्योंकि देखिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मुझे बोलेंगे कि यस मैम आप उस पर भी लेक्चर बनाइए, मैं उसके नोट्स भी तैयार करूंगी फिर, क्योंकि वीडियोस बनाने में भी टाइम लगता है एक हाउसवाइफ होने के नाते, तो मैं पूरा ट्राई करूंगी। लेकिन प्लीज मैसेज ड्रॉप करिए कि यस मैम वी वांट पेपर 1 लेक्चर्स एंड नोट्स ऑल्सो, देन मैं आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगी। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।